आज 1 जुलाई 2020 को इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश के कर्मचारी आज के दिन को कर्तव्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप कहेंगे कि ये कर्मचारी को अचानक कर्तव्य का ख्याल कैसे आया? ये ख्याल इसलिए आया कि कर्मचारी होने के साथ साथ जनता भी है। ये सिक्के के दो पहलू हैं, दो तरफ है। हमारा कर्मचारी के रूप में तो अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहा था, किंतु जनता के रूप में उसको जो कर्तव्य निभाना चाहिए थे वो आज तक उसने नहीं निभाए। चाहे जिस भी रंग की सरकार हो, काफ़ी लंबे अरसे से, विशेषकर 1991 के बाद से नई औद्योगिक नीति आने के बाद से सरकारी सेक्टर को कमज़ोर किया जा रहा था, उसको खराब किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था और जनता को कहा जा रहा था कि सरकारी सेक्टर बेकार है, इसमें काम करने वाले कर्मचारी बेकार हैं, इसलिए इनको ख़त्म करना ही अच्छा होगा। जनता भी सोचती थी हाँ सरकार का तर्क ठीक है, सरकार का लॉजिक ठीक है, क्योंकि जब वो सरकारी कार्यालयों में जाते थे तो वहाँ सारी सीटें खाली मिलती थी। उनको कोई ये नहीं बताता था कि लंबे अरसे से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। 1985 से सरकारी क्षेत्र में भर्तियां बंद हैं, जिसके चलते आज लाखों पद खाली पड़े हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज सरकारी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ चुका है। साथियों, आज कर्तव्य दिवस का मतलब है कि हमारा कर्मचारियों का फर्ज है कि वो देश में जो स्वास्थ्य क्षेत्र को कमजोर किया जा रहा है, उसका गला घोट के बीमार किया जा रहा है, उसको मजबूत करने का संकल्प ले। इसी तरह एजुकेशन क्षेत्र में 1968 में कोठारी कमीशन ने कहा था कि बजट का 6% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए था, किंतु आज तक ये 3% से ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, जिसका नतीजा कि शिक्षा क्षेत्र में जो मजबूती आनी चाहिए थी, जहाँ हर बच्चे को जहाँ तक पढ़ना चाहता है वहाँ तक मौका मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, जिसके कारण आज प्राइवेट की दुकान, आज प्राइवेट स्कूल भी पब्लिक स्कूल का नाम रख रहे हैं, क्योंकि असल में वो प्राइवेट स्कूल हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाना। और आज तो मज़े की बात है, पब्लिक स्कूल के बाद इंटरनेशनल स्कूल हो गए, इंटरनेशनल स्कूल से भी काम नहीं चल रहा, आज कोचिंग का धंधा अपने चरम पर है। साथियों, इसी तरह आप देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पूरे देश में लगभग चरमरा गई है। इसी तरह पानी की सप्लाई की व्यवस्था, बिजली की सप्लाई की व्यवस्था, आज बिजली को पूरे देश में 3 कंपनियों को दिया गया है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम तमाम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, जिसका एक ही काम है बिल भेजो और पैसा कलेक्ट करो। जो जनरेशन का काम, ट्रांसमिशन का काम आज भी प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहे, वो सरकारी क्षेत्र में करने जा रहे। आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बुरा हाल है, आज लोगों को जो राशन आसानी से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। इन तमाम बातों को देखते हुए इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ऑल इंडिया कमेटी ने निर्णय किया कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, सबसे पहले अपने कर्मचारियों को समझाएंगे कि उनका एम्प्लॉयज होने के साथ साथ जनता के रूप में भी कर्तव्य है। वो जनता के रूप में सरकारी सेक्टर को मजबूत करने का अपना जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करे और उसमें जनता को शामिल करे कि हम जनता के दुश्मन नहीं हैं, हम भी जनता हैं कर्मचारी के साथ साथ। इसलिए जनता कर्मचारी, कर्मचारी जनता, हम दोनों मिलकर सरकारी सेक्टर को मजबूत करने का आज हमने संकल्प लिया। आज का ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को हमने कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित किया, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया। इसी तरह राजस्थान में हमने कर्मचारियों को सम्मानित किया, उनसे संकल्प दिलवाया। मध्य प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, हम कहेंगे देश के हर प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर एसोसिएशन, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय नॉन टीचिंग एसोसिएशन
ऑल इंडिया नवोदय विद्यालय, टीचिंग नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन, इसी तरह हमारे सैकड़ों कर्मचारी संगठनों ने, जामिया मिलिया, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली जल बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी, केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली नेशनल जूलॉजी कर पार्क, इसी तरह हम कहेंगे अगर नाम गिनवाएं तो सैकड़ों नाम आ जाए जिसमें कर्मचारी शपथ ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। साथियों, मेरा आज के दिन एज ए महासचिव ये एक शुरुआत है, ये शुरुआती कदम है। ये कदम लंबी दूरी तक जाएगा, ये लंबी लड़ाई का सवाल है। हम लोग आज प्रण किए कि सरकारी सेक्टर को इतना मजबूत किया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर उसके आगे कहीं टिकेगा नहीं। हाँ, विशेषकर हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक वाटर सप्लाई, पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आदि का टोटली राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी जनता के साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाएगा और मुझे आशा है कि आने वाले टाइम में देश की जनता ने जो देखा कि आपदा के समय में 15 दिन भी प्राइवेट सेक्टर लोगों की जरूरत पूरा नहीं कर सका, इसलिए जनता भी आज सरकारी महत्व को समझ चुकी है। उनको जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। आज कोरोना में प्राइवेट अस्पताल 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया जनता से ले रहे हैं, उसमें भी इलाज की कोई गारंटी नहीं हो रही। लोगों को आज जिस तरह प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, 1 करोड़ बन के 1 करोड़ रुपया खर्च करके जब कोई डॉक्टर बनेगा, अब कैसे उम्मीद करेंगे कि जनता की सेवा करेगा। उसका पहला काम होगा कि वो अपने 1 करोड़ रुपया कैसे वसूल करे। इसी तरह टीचर, इसी तरह नर्सिंग स्टाफ, इसी तरह पैरामेडिकल, या जो भी एक फील्ड में कहें कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहा है वो लाखों लाखों रुपया माँ बाप कर्ज लेकर या किसी तरह भी जमीन बेचकर उनका इस परिवार का जो भी था उसको बेच बाच के बच्चे को पढ़ाकर कामयाबी की उम्मीद कर रहे हैं, किंतु आज कामयाबी दूर तक नहीं नजर आ रही है। इसलिए आज के कर्तव्य दिवस पर मैं तमाम देश की जनता को, तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि हमारी कॉल को रिस्पॉन्स किया। धन्यवाद साथियों।